सुप्रभात बच्चों। इसके पहले के वीडियो में आपने बिहारी द्वारा रचित 4 दोहों की व्याख्या देखी। आइए इस दोहे में हम 5वें दोहे की व्याख्या देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। बिहारी कहते हैं किस अनुरागी मन की, अनुरागी मन अर्थात जो प्रेम, वह मन जो प्रेम करना जानता है। इस दोहे में बिहारी ने ईश्वर प्रेम में डूबने की बात कही है और साथ ही यह भी दर्शाया है कि अगर हम ईश्वर की भक्ति में आकंठ डूब जाते हैं तो हमारे मन की सारी कलुषता, सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। उसी का वर्णन किया है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अनुरागी मन अर्थात वह मन जो प्रेम करना जानता है, जो स्नेह करना जानता है, उस मन की गति को, उस मन की स्थिति को कोई समझ नहीं सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, ये जैसे जैसे श्याम कृष्ण को कहते हैं। कृष्ण और कृष्ण का रंग क्या था? काला था। तो जैसे जैसे ये कृष्ण की श्यामता में डूबता जाता है, वैसे वैसे ही उज्जवल हो, निष्कलुष होता जाता है, पाप रहित होता जाता है, पवित्र होता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे, ये स्वाभाविक सी बात है, आप भी जैसे जैसे ईश्वर से प्रेम करने लगेंगे, जैसे जैसे उनकी भक्ति में डूबने लगेंगे, जैसे जैसे ईश्वर की तरफ आप अग्रसर होते जाएंगे, वैसे वैसे जो आपके मन की कलुषता है, जो आपके मन की पाप है, जो अपवित्रता है, जो मैल है, जो गंदगी है, वो सब दूर होती चली जाएगी और आप निष्कलुष हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। उसी का वर्णन इस पंक्ति में बिहारी ने किया है कि या अनुरागी चित्त की, इस अनुरागी मन की, इस अनुरागी हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। ये जैसे जैसे कृष्ण की श्यामता में अर्थात कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, उतरता चला जाता है, वैसे वैसे ही वो निष्कलुष होता जाता है, पवित्र होता जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, दो चीज़ें हैं कि श्याम रंग में कोई वस्तु डूबेगी तो वो काली कैसे, उसे तो काला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उज्जवल हो रही है क्योंकि कृष्ण का रंग भी तो काला था। अब काले में कोई वस्तु डूबेगी तो वो निष्कलुष कैसे हो जाएगी? इसीलिए तो बिहारी ने कहा कि इस मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, इस मन की स्थिति को कोई नहीं समझता। जैसे जैसे ये कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, कृष्ण की श्यामता में रंगता जाता है, वैसे वैसे ही वो निष्कलुष होता जाता है, पवित्र होता जाता है, उसके पाप सारे मिट जाते हैं, अपवित्रता दूर हो जाती है। फिर से देख लीजिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बिहारी जी कहते हैं किस अनुरागी मन की गति को, स्थिति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे ये कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, वैसे वैसे ही निष्कलुष होता जाता है, पवित्र होता जाता है। दूसरा देखें, तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। तो लघु या मन सदन, मन अर्थात मन, सदन किसको कहते हैं? घर को कहते हैं। की अर्थात किस, बाट मार्ग, रास्ता, बिकट जटे, बिकट जटे दृढ़ता पूर्वक बंद किया हुआ, निपट अत्यंत ही दृढ़ता पूर्वक बंद किया हुआ, कपट कपाट दरवाजे को कहते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि तव लघु या मन सदन, इस मन रूपी घर में, अगर आप देखिए, वैसे भी अगर आपने दरवाजा, वैसे भी ये कोरोना काल चल रहा है और आप भी नहीं चाहते होंगे कि आपके घर किसी का प्रवेश हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? दृढ़तापूर्वक दरवाजा बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कि ये जो मन है, मन को भी क्या कहा है बिहारी ने? घर कहा है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने इस दोहे में दर्शाया है कि यदि हमारे मन में कपट रहता है तो हमें ईश्वर नहीं मिल सकते हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं मिल सकती है, ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता है। ईश्वरीय प्रेम पाने के लिए सबसे पहले कपट का नाश करना होगा, ठीक है। वही यहाँ पे कहा कि जब तक तो लघु या मन सदन, मन रूपी घर में, इस मन रूपी घर में हरि आवे की बाट, हरि अर्थात प्रभु, आवे आए कि किस बाट मार्ग से, प्रभु किस मार्ग से प्रवेश करें? बिकट जटे जो लघु नपट, बिकट जटे दृढ़ता पूर्वक, निपट अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंद किया हुआ, खुटे अर्थात खुलना, न नहीं कपाट दरवाजा, जब तक ये दृढ़ता पूर्वक, अत्यंत ही दृढ़ता पूर्वक बंद किया हुआ कपट रूपी दरवाजा खुल नहीं जाता, तब तक
प्रभु मन रूपी घर में किस मार्ग से प्रवेश करें। फिर से देखिए, बिकट जटे जो लगे निपट खुटे न कपट कपाट, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर कपट रूपी दरवाजा रहता ही रहता है। ठीक है, वो ईर्ष्या करता है, छल उसमें कूट के भरा रहता है, दंभ रहता है, ठीक है, कपट रहता है। तो जब ये कपट जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ईश्वर भला कैसे आएंगे, ईश्वर की भक्ति हमें कैसे मिलेगी। इसीलिए बिहारी ने कहा है कि बिकट जटे जो लगे निपट, अत्यंत ही दृढ़ता पूर्वक बंद किया हुआ ये कपट रूपी दरवाजा जब तक खुल नहीं जाता तब तक प्रभु मन रूपी घर में किस मार्ग से प्रवेश करें। जब दरवाजा खोलेंगे तभी तो प्रभु श्री राम आएंगे, प्रभु श्री कृष्ण आएंगे, क्योंकि ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। ठीक, तो वही यहाँ पे है कि जब मन का कपट समाप्त हो जाता है तो प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। फिर से देखिए कि अत्यंत ही दृढ़ता पूर्वक बंद किया हुआ कपट रूपी दरवाजा जब तक खुल नहीं जाता तब तक मन रूपी घर में प्रभु किस मार्ग से प्रवेश करें। अगला देखिए, जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाय, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाए। इस दोहे में बिहारी ने ईश्वर को जानने की, ईश्वर को समझने की, ईश्वर की भक्ति में डूबने की बात कही है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर को जानना ही कल्याणकारी है। इसके अलावा संसार की सारी वस्तुएं पतन के गर्त में ले जाती हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति ही, ईश्वरीय प्रेम ही इस पतन से हमें बाहर निकालता है और हमें उत्कर्ष पर ले जाता है। इसलिए उसी की महत्ता प्रतिपादित की है कि जगत जनायो, जगत अर्थात संसार, जगत जनायो, जनाय अर्थात अवगत कराया, जी सकल, सकल अर्थात संपूर्ण, जिसने इस सारे संसार से तुम्हें अवगत कराया, सो हरि जान्यो नाय, उस हरि को तुमने अभी तक जाना नहीं, तुमने अभी तक समझा नहीं, तुमने अभी तक पहचाना नहीं। जगत जनायो जी सकल, जिसके द्वारा ये सारा संसार जाना गया, उस हरि को तुमने अभी नहीं जाना। वही है, जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाय, जिसने इस संपूर्ण संसार से तुम्हें अवगत कराया, तुम्हें परिचित कराया, सो हरि जान्यो नाय, उस हरि को तुमने जाना नहीं, तुमने समझा नहीं, तुमने पहचाना नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि जिसके द्वारा ये सारा संसार जाना गया, जिसके द्वारा ये सारा संसार अस्तित्व में आया, सो हरि जान्यो नाय, वो प्रभु जाने नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु की महिमा विस्तृत है, हम उसका पार नहीं पा सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे आँखिन सब देखिए, आँख से तो सब कुछ देखा जा सकता है, आँख न देखी जाए, पर आँखों से हम अपनी आँखों को नहीं देख सकते। ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, जिस प्रकार आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है पर आँखों से आँखें नहीं देखी जा सकती। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जगत जन, अब दो चीज़ें यहाँ पे दो अर्थ निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि जिसने इस संसार से तुम्हें परिचित कराया उस ईश्वर को तुम जान नहीं पाए। दूसरा ये कि जिसके द्वारा ये सारा संसार अस्तित्व में आया, जिसके द्वारा इस सारे संसार से परिचित हुआ हर कोई, सो हरि जान्यो नाय, वो हरि नहीं जाने जा सकते, क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है, विस्तृत है, हम उनका पार नहीं पा सकते। ठीक उसी प्रकार जो आँखें सब देखिए, जैसे आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है, हम सब कुछ अपनी आँखों से देख सकते हैं, आँख न देखी जाए लेकिन आँखों को नहीं देख सकते। ठीक, अगला देखिए, जब माला छापा तिलक सरे न एक काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। इस पंक्ति में जो वाह आडंबर है उसका खंडन किया है, उस पर कटाक्ष किया है बिहारी ने। बिहारी जी का कहना है कि जब माला, ठीक है, वाह आडंबर करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब माला फेरने से, माला लेकर जपने से, छापा तिलक अर्थात टीका लगाने से, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाने से, सरन एको काम, इस वाह आडंबर से एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है, एक भी काम बनने वाला नहीं है। जब माला छापा तिलक सरन एको काम। बिहारी ने वाह आडंबर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जप करने से, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगा लेने से एक सरन को काम, एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है, एक भी काम बनने वाला नहीं है। मन काचे, जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, नाचे वृथा, और व्यर्थ में ही
इस सांसारिकता के चक्कर काटता रहता है, इस संसार में ही नाचता रहता है, सांसारिक विषय वासनाओं के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। साचे राचे राम, और ईश्वर में तुम्हारा मन सच में अनुरक्त नहीं है तो तुम्हें प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त होगी। मन काचे, जब तक तुम्हारा मन कच्चा है तुम कुछ भी कर लो, जब कर लो, माला फेर लो, तिलक लगा लो, मूर्ति पूजा करो, कुछ भी करो आप, ठीक है, ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। तब तक नहीं होंगे जब तक आपके मन में कलुषता भरी हुई है, आप व्यर्थ ही चक्कर लगाएंगे। जब तक प्रभु के चरणों में आप सच में अनुरक्त नहीं होंगे, उनकी कृपा आप पर नहीं बरसेगी। उसी को दर्शाया है बिहारी ने कहा कि जप माला वायाडंबर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जप माला जप करने से, माला फेरने से, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाने से सरे न एको काम, एक भी काम बनने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, इस सांसारिक विषय वासनाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, संसार में ही नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, और ईश्वर के चरणों में सच में तुम्हारा मन अनुरक्त नहीं है तो तुम्हें प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे। अगर प्रभु की कृपा पानी है तो हमें इन बाह्य आडंबर से बाहर निकलना होगा और सच्ची प्रीति, सच्चा प्रेम प्रभु के चरणों में करना होगा, तो हमें उनके दर्शन मिलेंगे। आइए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो बिहारी की भाषा है वो ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, ठीक है। रस की बात करें तो रस चारों पंक्तियों में शांत है, क्योंकि एक तरीके से उपदेश ही दिया गया है। जहाँ पे उपदेशात्मक प्रवृत्ति होती है वहाँ पे रस शांत होता है, तो चारों पंक्तियों में रस शांत है। अब आइए अलंकार पे चलते हैं। अलंकार पहली जो पंक्ति है उसमें अनुप्रास तो ही है, साथ ही साथ पुनरुक्ति प्रकाश है। आप देखो ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ होता है, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है और अर्थ एक होता है। साथ ही साथ इसमें विरोधाभास है। अब विरोधाभास, अब देखो पहली पंक्ति में विरोधाभास कैसे है, विरोधाभास भी एक अलंकार होता है। विरोधाभास देखो कैसे है कि श्याम, यहाँ पे कहा क्या गया है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम अर्थात काला, काले रंग में कोई वस्तु डूबेगी तो उसे काला होना चाहिए, लेकिन काला ना होकर वो हो क्या रहा है, उज्जवल हो रहा है, उज्जवल हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है। ऐसे तो होता नहीं है कि काले में कोई वस्तु डुबाएं हम काले रंग में तो वो उज्जवल हो जाए, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, तो विरोध दर्शाया गया, जिसके कारण अलंकार विरोधाभास भी है। दूसरे में अलंकार आपका अनुप्रास है। अनुप्रास के साथ साथ रूपक है। रूपक किसमें है, मन सदन अर्थात मन रूपी घर, क्योंकि आरोपित किया गया है। साथ ही कपट कपाट अर्थात कपट रूपी दरवाजा, कपट रूपी दरवाजा, मन रूपी घर, इसमें आपका अलंकार क्या है, रूपक है। अगली पंक्ति में देखते हैं, यहाँ पे ज और ज आवृत्ति हुई है, यहाँ पे भी ज है, तो अनुप्रास आपका है ही है। साथ ही साथ दृष्टांत है। दृष्टांत क्या होता है, जब हम एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कहते हैं तो वहाँ पे दृष्टांत होता है। यहाँ पर एक बात कही गई कि जिसके द्वारा ये संसार जाना गया वो जाने नहीं जा सकते, उदाहरण दिया गया। जैसे आँखों से सब कुछ देखा जाता है, आँखें नहीं देखी जाती, दृष्टांत किया गया, जिसके कारण दृष्टांत है। जो अंतिम पंक्ति है उसमें अलंकार केवल आपका अनुप्रास है। गुड़ की बात करें तो सीधे सीधे अर्थ निकल के आता है, गुड़ अभिधा है, लेकिन ये जो लास्ट वाली पंक्ति है उसमें व्यंजना भी है, क्योंकि इसमें कटाक्ष किया गया। जहाँ पे कटाक्ष होता है वहाँ पे व्यंजना होती है, ठीक है। शब्द शक्ति तीन होती है, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो बाकी तीन पंक्तियों में अभिधा है, नीचे अभिधा और व्यंजना है। गुड़ की बात करें तो गुड़ चारों में क्या है, प्रसाद है, ठीक है। जहाँ पे रस शांत होता है वहाँ पे गुड़ प्रसाद होता है, ठीक। धन्यवाद।